हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। प्रैक्टिकल्स का टाइम आ गया है और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो हमें फेस करनी पड़ती है कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में अपनी प्रैक्टिकल शीट को एक्यूरेटली कैसे लिखें। ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको गाइड करेंगे, स्टेप वाइज गाइड करेंगे कैसे अपनी शीट को, प्रैक्टिकल शीट को एक्यूरेट तरीके से लिखें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और कहीं से भी हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो इसका क्वेश्चन पेपर है कि क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रैक्टिकल्स हमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है आपका फर्स्ट, जो होगा आपका 8 मार्क्स का। ये टाइट्रेशंस वाला एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपको मोहर सॉल्ट या ऑक्सैलिक एसिड में से कोई भी सॉल्ट आपको गिवन हो सकता है और टीचर अपने अकॉर्डिंग कोई भी मोलैरिटी उसकी चेंज कर सकता है। ठीक है, सेकंड प्रैक्टिकल में हमें सॉल्ट एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट आएगा जिसमें हमने उसका कैटाइन और एनाइन यानी कि एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में स्कूल टू स्कूल या टीचर्स के अकॉर्डिंग कोई भी टीचर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया है आपको क्रिस्टल्स प्रेपरेशन, इसकी जगह पे टीचर आपको कोई भी और एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप्स के डिटेक्शन, ये भी आ सकता है आपको। प्रोटीन्स कार्ब्स वाला भी एक्सपेरिमेंट आ सकता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो वाला एक्सपेरिमेंट भी टीचर आपको दे सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी भी दे सकते हैं एक्सपेरिमेंट आपको, वो टीचर के अकॉर्डिंग है कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट दें। बाकी टाइट्रेशंस और सॉल्ट एनालिसिस ये आपको फिक्स्ड आना ही आना है। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में किसी भी एक्सपेरिमेंट में चॉइस आ सकती है। ओके, फोर्थ में आपको प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा 4 मार्क्स का और प्रोजेक्ट वर्क जो अभी आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी और उसमें से वाइवा 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। शीट को, हमारी शीट दिखती कैसी होगी और उसको राइट अप कैसे करना है हमने। ठीक है, सबसे पहले जो ये वाले कॉलम है यहाँ पे आपने कुछ नहीं राइट अप करना। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जामिनर राइट अप करेंगे। ठीक है, जो भी आपके वैल्यूएटर होंगे। इस बॉक्स में भी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें सबसे पहले रोल नंबर लिखना है आपने, जो भी डिजिट्स का होगा आपका। ठीक है, उसमें आपने अपने रोल नंबर को इन वर्ड्स लिखना है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे नहीं, जैसे 1,36,33,000 ऐसे आपको उसके पूरे न्यूमरल डिजिट्स में लिखना है आपको। ठीक है, फिर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में आप लिखोगे AISSCE, फिर जो भी आपका ईयर चल रहा होगा। ठीक है, अप टू मान लीजिए 2026। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप लिखोगे, कौन सी डेट को आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लिखोगे आप। ठीक है, और मीडियम ऑफ द आंसर इंग्लिश। ठीक है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, सब्जेक्ट केमिस्ट्री और यहाँ पे इंग्लिश। और आपने जितनी भी एक्स्ट्रा बुकलेट्स यूज की हैं, जैसे अगर एक बुकलेट यूज की है तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें दिया होगा आपको मोहर सॉल्ट की प्रेपरेशन है, उसका एम लिखना है हमने, और सेकंड पार्ट में हमने उसका वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है हमने मोहर सॉल्ट का, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने ग्राम हमें चाहिए, कितना वेट चाहिए हमें मोहर सॉल्ट का, वो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। जैसे मुझे m/20 मुझे क्वेश्चन पेपर में ही गिवन था, सो मोलैरिटी मैंने 1/20 ले लिए। उसके पास गिवन वेट हमने फाइंड आउट करना है, और मोहर सॉल्ट का जो मोलर मास है 392 है। अगर हमने 500 ml सोल्यूशन बनाना है तो उसमें हमें कैलकुलेट करके मिलेगा 9.8 ग्राम। उसके बाद सेकंड थिंग आपने लिखनी है उसकी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपको याद करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन ब्यूरेट में कौन सा होगा, KMnO4। टाइट्रेशन फ्लास्क में मोहर सॉल्ट और H2SO4 हो सकता है, 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4। इंडिकेटर में आपको दिया होगा सेल्फ इंडिकेटर KMnO4, वो खुद है सेल्फ इंडिकेटर ये। और एंड पॉइंट जो होगा आपका कलरलेस टू परमानेंट, लाइट पिंक कलर आना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट पे प्रोसीजर, इसका आपने नहीं लिखना। ठीक है, आपने उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है और आपकी जो भी रीडिंग्स आएंगी। ठीक है, जैसे 2 या 3 आपकी रीडिंग्स देते हो, उसमें से आपको
यहाँ पे उसका वॉल्यूम्स लिखना है और यहाँ पे दोनों की एवरेज जो आती है कंकोर्डेंट वॉल्यूम आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आ गया इसका स्टूडेंट्स कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में हमने सबसे पहले उसकी आयनिक इक्वेशन लिख के हमने देखना है कि कितने मोल KMnO4 है, कितने मोल हमने मोहर सॉल्ट लिया है। उसी के अकॉर्डिंग हम KMnO4 की मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे और जो भी आएगा, जो भी कंकोर्डेंट वॉल्यूम आया वो V1 की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे और मोलैरिटी ऑफ KMnO4 हमारी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में हमें गिवन था कि हमें मोलैरिटी और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी और उसके बाद अब आप कैलकुलेट करोगे उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करोगे। जितनी भी मोलैरिटी आई है उसको KMnO4 के मोलर मास 158 के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपकी स्ट्रेंथ निकल आएगी। यूनिट्स मेंशन करने जरूरी है, ग्राम पर ml लीटर, ठीक है। मोलैरिटी में आपको आएगा उसके बाद रिजल्ट है। जो भी आपकी मोलैरिटी आई है आप यहाँ पे उसके लिख दो साथ में यूनिट्स। जो भी आपकी स्ट्रेंथ आई है ग्राम पर लीटर उसकी आप स्ट्रेंथ यहाँ पे लिख दो, ठीक है। कोई 2 या 3 प्रिकॉशंस लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा सॉल्ट एनालिसिस का, जिसमें हमने एसिड और बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे सॉल्ट एनालिसिस एक्सपेरिमेंट के, उसको कैसे राइट अप करना है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने शीट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और डिवाइड ऐसे करेंगे एक्सपेरिमेंट की जो रेशियो है इसमें डिवीजन की सबसे ज्यादा हो, फिर ऑब्जर्वेशन की इन्फेरेंस की रेशियो सबसे कम होगी। कि यहाँ पे हमने कुछ ही थोड़ी क्वांटिटी है, थोड़ी अमाउंट ही लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे उसके प्रीलिमिनरी टेस्ट के। जो भी सॉल्ट देखने के बाद आपको सॉल्ट A, सॉल्ट B किसी भी फॉर्म में गिवन होगा, उसका एग्जैक्ट नेम नहीं गिवन होगा, ठीक है। सबसे पहले सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है हमने, ठीक है। पहले आएगा उसका प्रीलिमिनरी टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन देखनी है हमने, उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, कोई स्मेल आ रही है उसमें, कोई डेंसिटी चेक करनी है, सॉल्ट टच करने में हैवी लग रहा है या कैसा लग रहा है, उसकी डेंसिटी चेक करनी है, ठीक है। फिर ड्राई हीटिंग करके देखना है वो कैसी कोई गैस एमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें इन्फेरेंस में लिख देनी है हमने, ठीक है। उसके बाद 1-2 आपने बेसिक टेस्ट करके फिर आपने आइडेंटिफाई करना शुरू कर देना है उसके एसिड रेडिकल के बारे में। एसिड रेडिकल मींस नेगेटिव चार्ज सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है। उसमें स्टेप 1 में हम पहले डाइल्यूट HSO4 ऐड करेंगे। अगर तो उसने कुछ भी गैस इवॉल्व की, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि वो डाइल्यूट HSO4 के साथ टेस्ट कर सकता है। और अगर नहीं किया तो नेक्स्ट स्टेप में हमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। और अब अगर कलरलेस गैस विनेगर लाइक कोई एमिट कर रहे हैं, कोई भी और गैस एमिट कर रहा है तो उसकी मेंशन कर देना, ठीक है। जैसे भी आपको इंडिकेशंस आती हैं उसके बाद उसी टेस्ट की हमने क्या करनी है, कंफर्मेटरी टेस्ट की उसके कोई 2 कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने जरूरी हैं, ठीक है। जैसे हमें विनेगर लाइक स्मेल आई थी, ठीक है, हमने एसीटेट कंफर्म कर दिया ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट के साथ और एसिड के साथ, ठीक है। कोई 2 कंफर्मेटरी टेस्ट आपने उसके लिखने जरूरी है हमें, ठीक है। अब एक तो नेगेटिव सॉल्ट तो हमें आइडेंटिफाई हो गया जैसे CH3CO-, ठीक है। अब हम कैटाइन फाइंड आउट करेंगे, कैटाइन कौन सा होगा इसमें, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द बेसिक रेडिकल सबसे पहले ग्रुप 0 से शुरुआत करेंगे। अगर कोई इंडिकेशन आ गई तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई इंडिकेशंस आ गई तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है कैटाइन है इसी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि हमारा लेड कंफर्म हो रहा है, ठीक है, तो लेड के कोई 2 कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने जरूरी हैं आपको, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि लेड कंफर्म हो गया। और लास्ट में रिजल्ट मेंशन करना बहुत जरूरी है, जिसमें एसिड रेडिकल एसिटेटाइन और बेसिक रेडिकल हमें लेड फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही आपका सॉल्ट एनालिसिस वाला एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हमें जो तीसरा सॉल्ट था वो तीसरा एक्सपेरिमेंट जो गिवन था वो था हमारा पोटाश एलम क्रिस्टल्स प्रेपरेशन वाला। और उसमें आपने शीट में क्या क्या मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, देख लीजिए आप। सबसे पहले आ जाएगा उसका एम, फिर उसकी रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें, कौन से केमिकल्स रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसकी रिएक्शन लिख देनी है हमने। फिर प्रोसीजर को प्रिसाइज लिखना है, जितना ब्रीफ में हो सके उतना प्रोसीजर लिखना है, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोसीजर नहीं लिखना आपने, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोसीजर के बाद हम देखेंगे उसके 4-5 पॉइंट्स प्रोसीजर के लिख के, उसके बाद उसका रिजल्ट में आपको ये 2-3 चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी हैं, जैसे कलर
और उसकी शेप क्रिस्टल्स की और कितना वेट हमें ऑब्टेन्ड हुआ है। ठीक है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया तो आपने जो भी पहले परफॉर्म किया होगा उसकी रेटिंग लिख सकते हो या फिर एक्स ग्राम लिख सकते हो। ठीक है, फिर कोई भी 2 प्रिकॉशंस आप लिख के आपके 3 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे और रिटन पार्ट आपका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपके कहीं से भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है,